कुंभकर्ण को जगाना। कुंभकर्ण को जगाने का मतलब मौत को जगाना। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आप तक हमारी सभी धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कुंभकर्ण को जगाना कोई आसान काम नहीं था। कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने कई पैतरे अपनाए थे, तब जाकर कुंभकर्ण जागे थे। कुंभकर्ण रावण का भाई था और उसे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान प्राप्त था। वैसे कुंभकर्ण दिल से अच्छा था। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और इस बारे में बताया तो कुंभकर्ण ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी कोई बात नहीं मानी और एक भाई होने की वजह से उसने भी रावण का ही साथ दिया था। रामायण कथा के अनुसार रावण और कुंभकर्ण यज्ञ कर रहे थे और वैसे भी इंद्र कुंभकर्ण से ईर्ष्या करते थे। जब यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। वे मांगना तो वे इंद्रासन चाहते थे, लेकिन इंद्र की चालाकी और उनके प्रकोप की वजह से उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। बाद में कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। जब राम और रावण का युद्ध होता है तब रावण को कुंभकर्ण की आवश्यकता होती है, लेकिन तब कुंभकर्ण सो रहा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसे जगाना अच्छा नहीं होता है और नहीं उसे जगाना कोई आसान काम था, लेकिन रावण को कुंभकर्ण की अति आवश्यकता थी। सो उसने अपने कई सारे सैनिक लिए और चला गया कुंभकर्ण को जगाने के लिए। कुंभकर्ण का शरीर काफी विशाल था और वे छोटे छोटे आदमी उसके सामने बोने और चींटी के समान नजर आते थे। सबसे पहले रावण ने अपने सैनिकों को बाजे की मदद से कुंभकर्ण को जगाने के लिए बोला। सैनिकों ने उसके कान के पास जितना शोर मचाना था मचा लिया, लेकिन कुंभकर्ण को कोई असर नहीं होता देख रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए नुकीले तीरों से उस पर वार करने का आदेश दिया। रावण का आदेश पाते ही सैनिक उस पर नुकीले तीरों से वार करने लगे, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक लंबा पत्थर लेकर आए और कुंभकर्ण के ऊपर मारे। उसके बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर तरीके से वार किए, जोर जोर से वार किए, किंतु कुंभकर्ण को कुछ भी असर नहीं होता देख रावण परेशान हो गया। उसके बाद रावण ने उसके मुंह पर पानी डालने की आज्ञा दी। सैनिक एक लंबी सीढ़ी लाए और मटकों की मदद से कुंभकर्ण के मुंह पर पानी डालने लगे। सैनिकों ने कई घड़े उसके मुंह पर डाले, किंतु कोई असर नहीं हुआ। थकहार कर रावण ने फिर कहा, हाथी की चिंगार से जगाने का प्रयास करो। उसके बाद वहां पर एक हाथी लाया गया और कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया गया, किंतु हाथी खुद कुंभकर्ण के सामने बोना दिख रहा था। वह भी कुंभकर्ण को जगाने में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद रावण के पास एक ही विकल्प बचा था। उसने अपने सैनिकों को स्वादिष्ट पकवान लाने के लिए कहा। उसके बाद शीघ्र ही पकवान वहां पर लाए गए और जैसे ही कुंभकर्ण की नाक के अंदर उन पकवानों की खुशबू गई, वैसे ही उसकी आंखें खुल गई और वह उठ बैठकर पकवानों को खाने लगा। उसके बाद जैसे ही खाना समाप्त हुआ, उनके एक भाई ने बताया कि लंका पर बहुत बड़ा संकट आया है। लंका नगरी चारों ओर से घिर चुकी है। सुग्रीव की वानर सेना काफी ताकतवर है। उसके बाद कुंभकर्ण ने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? तब उसे बताया गया कि राजा रावण ने अयोध्या के राजा राम की पत्नी को हर लिया है। इसी वजह से राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। तब कुंभकर्ण बोले, ये सब रावण ने बहुत गलत कर दिया है। उसे समझाया क्यों नहीं गया, ये हम सब के विनाश का कारण बनेगा। यही थी कुंभकर्ण को जगाने की कथा। आगे की कथा आगे आने वाली वीडियो पर मिलेगी। दर्शकों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी तो हमारी गलतियों का पता चलेगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अभिनंदन आप सभी का, धन्यवाद।